से जाना है ना, अभी के भी जाइए इस घर से बाहर, अभी के भी जाइए इस घर से बाहर। आउट आउट। वैसे भी आप लोगों को पालकर मुझे कुछ मिलता नहीं है सिवाय लॉसेस के। अगर ऐसे नुकसान होता रहा तो हो गया मेरा, चल पड़ा मेरा बिजनेस। प्रोग्रेस करना तो दूर, जो आया वो भी गंवाना पड़ जाएगा आप लोगों के साथ रहते रहते। जाइए यहाँ से। अरे हाँ चले जाएंगे। जाइए फिर। यहाँ रोज रोज हर पल हर वक्त बेइज्जती कराने का शौक नहीं है हमें। और ये मत सोचना कि तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकेंगे। सुनिए, अरे इस घर में रहने से तो अच्छा है इंसान वृद्ध आश्रम में अपनी जिंदगी बिता ले। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये घर आपका है। हम ऐसा काहे कह रहे हैं आप? बस शशि, बहुत हो गया। अब बर्दाश्त नहीं होता रोज रोज का ये तुम्हारा अपमान। हाँ? अरे छोड़ो ये मोह माया, कहीं और रह लेंगे हम, नहीं रहना चाहिए घर में हमें। क्या बात कर रहे हैं पापा, घर छोड़ के कैसे जा सकते हैं? देखिए पापा, जो हुआ उसमें गलती माँ की भी तो थी ना। अब उर्मी भाभी और भैया ने सही बात पे जरा सा कुछ कह दिया तो आपको समझना चाहिए ना। गुस्से में आके ऐसा कुछ फैसला मत कीजिए पापा, ये ठीक नहीं है। हाँ पापा, अगर फिर भी आपको लगता है कि हमारी गलती है तो हम आप दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। घर छोड़कर मत जाइए पापा, I'm sorry। रहने दो बहू, रहने दो। पहले तो इतना सुना दिया, अब तुम हाथ जोड़ रही हो। जाने दो जो कुछ हुआ, और उस पर किस बात की बहस है? भाई देखो, रुद्र का अपना फैसला है, उसने कुछ सोच समझ के लिया होगा। अब खड़ी खड़ी सोच कर रही हो। हाँ? चलो सामान बांधना शुरू करो। देखिए, अभी ना आप गुस्से में हैं, जरा शांत हो जाइए फिर करिएगा। काहे कि ऐसे झटके में घर को छोड़ के जाना, ये भी तो अपना ही घर है ना। तो पापा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, आप प्लीज समझिए। हाँ, हम दोनों ये घर छोड़कर जाएंगे। हाँ? अभी के अभी। चलो सुनिए तो हमारी बात सुनिए। अरे हमें तो कुछ नहीं लग रहा है। चलो शशि, सुनिए हमारी बात तो सुनिए। क्या कर रहे हैं जी? पापा, पापा सुनिए तो। पापा, इतना बड़ा फैसला ले लिया आपने। अरे घर है, आपस में बातें होती रहती है, इसका मतलब भी थोड़ा आप घर छोड़ के चले जाएंगे। हाँ पापा, हम सबको आपकी जरूरत है, आप लोग ऐसे नहीं जा सकते हैं। पापा, उर्मी ने जो कहा वो केवल सच था, वरना वो तो बेचारी हमेशा चुप ही रहती है ना। बस करो बहू, अब तुम उसकी तरफदारी मत करो। अबे देख क्या रही हो, सामान बांधो। जी कैसी जिद कर रहे हैं आप? है बच्चों ने जरा सा कुछ कह दिया और आप इतने भी भर गए। आप तो बड़े हैं, समझदार हैं, माफ कर दीजिए और जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जाइए। चलिए। बिल्कुल नहीं, मेरा फैसला अटल है, बदलेगा नहीं। और तुम ठीक कहती थी, मैंने ही सर चढ़ा रखा उर्मी को, तभी ये दिन देखना पड़ा आज। अरे शशि जी, क्या हो गया? अरे अपना ही छोड़ा सांप अपने को ही काट गया। पापा प्लीज मान जाइए पापा। नहीं बेटी, हम अब रुकेंगे नहीं, बस। ये तो कमाल हो गया, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आज पापा पे माँ जी का भूत कैसे आ गया? अच्छा है, मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। जितनी जल्दी हो सके भीड़ छटे और मैं ही मैं रहूं हर जगह। वाह। आप रोकिए ना पापा को, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? अदिति, पापा जो कर रहे हैं सही तो कर रहे हैं। अभी मैं क्या बोलूं? अपनी रेस्पेक्ट गवा कर रहना भी कोई रहना होता है क्या? अभी इंसान क्यों रहे ऐसी जगह पे जहां पे उसकी कोई अहमियत ही ना हो? बोलो। ताऊ जी, हमें पापा से बात करनी होगी। रुक जाओ बहू, रुको। बहू, अपने ही बिछाए जाल में फंसे है शशि।
भुगते। पर ताऊजी पापा, वो हमें गलत समझ रहे हैं। उन्होंने पहले कभी इस तरह से रिएक्ट नहीं किया है। देखो, अगर आज वो कर रहा है तो इसके पीछे भी कोई वजह होगी। तुम ये सोचो। ताऊजी, कम से कम आप तो पापा को समझाइए ना, बात कीजिए ना उनसे। हमें बहुत चिंता हो रही है। हम पापा को इस तरह से दुखी नहीं देख सकते। आप रोकिए ना उन्हें। बाबू, हम चुप हैं, इसकी भी कोई वजह तो है। इसलिए बहू, तुम सिर्फ तमाशा देखो और तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो पैक करो। अजय, क्या कर रहे हैं आप? हमारी बात तो सुनिए। पैक करो। हाय, तो फाइनली जा रहे हो तुम लोग? जेठ जी, जेठ जी आप ही समझाइए ना, हमारी तो बात नहीं सुन रहे हैं, बस अपनी ही धुन लगाए बैठे हैं। अब बहू, अगर रुद्र ने फैसला लिया है तो ठीक ही लिया होगा। और ये देखो, तुम्हारा कितना साथ दे रहे हैं। साथ? अरे तुमको तो खुश होना चाहिए। अब देखो, तुम्हारे जरा से अपमान की वजह से ये घर की सुख शांति छोड़ के, हैं, और ये घर छोड़ के तुमको लेके यहां से जा रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू रुद्र, कि बेटा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सही फैसला है तुम्हारा। पापा, रात होने वाली है। आप कहाँ जाएंगे इस वक्त? प्लीज ठंडे दिमाग से सोचिए, और जो फैसला लेना है आप सुबह ले लीजिए ना। ठीक है, अब तुम लोग जाओ, थोड़ा आराम करने दो हमें। कल सोएंगे रास्ते में किसी बस अड्डे पर। कहाँ? बस अड्डे पर। बस अड्डे पे? हाय, हम शादी से पहले ही आपसे बात करने वाले थे, पर मौका ही नहीं मिल पाया। खैर, आप इस शादी से खुश तो है ना? हमारा कहने का ये मतलब था कि इस शादी के लिए आप पर किसी तरह का दबाव तो नहीं है ना? या आपने ये शादी किसी मजबूरी में तो नहीं की है ना? आप खड़ी क्यों हैं? आइए प्लीज बैठिए ना।
आप कुछ बात काहे नहीं कर रही है? कुछ तो कहिए, क्या हुआ? वो हमारी अम्मा ने कहा है कि अपने ससुराल में ज्यादा मुंह मत खोलना, सिर्फ खाना खाने के लिए मुंह खोलना। अच्छा, तो आप अपनी माँ की बात मानती हो? और काका बताया आपकी माँ ने? और हमारी माँ ने कहा है कि अपने उनसे जबान न लड़ाना। और आपकी माँ ने आपको ये नहीं कहा कि आज के दिन अपने पति को कुछ तोहफा देना चाहिए? नहीं, बल्कि हमारी अम्मा ने तो बताया है कि तोहफा तो हमेशा लेना चाहिए। हम भी आपके लिए तोहफा लाए, हम अभी लाते हैं। लीजिए, खोलिए इसे। फोटो? किसका फोटो है जे? अरे जे तो सिंबल है, और इसमें जो लिखा है ना, जे हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। जे हमारे आगे के जीवन के लिए। अच्छा, तो क्या लिखा है इसमें? अरे आप खुद पढ़ लो ना। हम कैसे पढ़ेंगे गौरव जी? हमें कहाँ पढ़ना आता है? देखिए, ऐसे मजाक मत कीजिए। चलिए पढ़िए। हम आपसे मजाक काहे करेंगे गौरव जी? हम सच में पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसे? बहू, अभी तक सोई नहीं? ताऊ जी, घर के ऐसे हालात में नींद कैसे आएगी? इतनी छोटी सी बात कहां से कहां पहुंच गई ताऊ जी कि परिवार टूटने के कगार पर आ गया। हमने ऐसा तो कभी नहीं चाहा था ताऊ जी। बहू, परेशान मत हो। शशि अपने किए का फल भुगत रही है। ताऊ जी, हमें पापा के लिए बुरा लग रहा है। उन्हें इस तरह से दुखी और परेशान देखकर हमें तकलीफ हो रही है ताऊ जी। वो हमें गलत समझ रहे हैं। हम पापा को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आज तक हमेशा वो हमारे लिए खड़े होते आए हैं। पता नहीं क्या गलतफहमी हो गई ताऊ जी कि वो आज इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। कैसे रोके हम उन्हें? अरे भाई रुद्र, अरे भाई अब तुम ही बताओ ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पापा, ताऊ जी,
आ गई ना चकमा। बताओ भाई रुद्र। बहू, हमने ना तुम्हें कभी गलत समझा ना कभी समझेंगे। हमें तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। बस सीधे से ये समझ लो कि ये सब नाटक हम तुम्हारी सास को सबक सिखाने के लाने कर रहे हैं। सच में पापा? हाँ बेटा, आज जब पता चला कि भाई साहब ये घर में तुम्हारी दशा सुधारने के लिए तुम्हारी मदद कर रहे हैं, परिवार तुम्हारा खुश रहे ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमने कहा कि हम उर्मी के लिए कुछ नहीं कर पाते, हमें भी कोई रास्ता बताइए कि हम भी कुछ कर पाए। बेटा, ये तो हम देख रहे हैं कि शशि तुम्हें परेशान करने के अलावे हमेशा किसी जुगत में रहती है और कोई ना कोई मौका ढूंढती रहती है। ये सब कोई कब तक देखेगा बहू? ये लाने हम दोनों ने सोचा कि इस बार क्यों ना उसे ही फंसाया जाए, और नसीब देखो हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। और ये सब नाटक भाई साहब के इशारे पर खेला है हमने। आप दोनों का आशीर्वाद रहेगा तो हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। बहू, शतरंज के खेल में राजा तक पहुंचने के लिए पहले हाथी और घोड़े को मारना पड़ता है। मतलब तुम समझ गई होगी कि कल तुम्हें शशि के साथ कैसा व्यवहार करना है। थैंक यू। अरे सरोज, बहू कल ही आई और आज से रसोई का काम संभाल रही है। सवेरे बहू की रसोई की रस्म पूरी की तो वो मानी ही नहीं, कहने लगी रसोई में हमारा हाथ बटाएगी। देख, ऐसी होती है बहू। हम कहे थे ना, हमारी पसंद की मोड़ी है। बहू, जाकर गौरव को नाश्ते के लाने बुला लाओ। माँ जी, वो तो है ही नहीं। है ही नहीं मतलब? कहाँ गया? पता नहीं अम्मा जी, हम जब सोकर उठे तो वो थे ही नहीं, पहले ही जा चुके थे। इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया गौरव? तुम्हें कुछ बता कर गया बेटा? नहीं। गौरव तो कभी ऐसा नहीं करता। कहाँ चला गया होगा सवेरे सवेरे? अरे सरोज, कोई काम आ गया होगा तो चला गया होगा। बहू को पग फेरे के लिए भी तो जाना है। हाँ वही तो। देवी, एक काम करो बेटा, तुम बहू को मायके छोड़ाओ और गौरव को फोन कर दो। वो जब शाम को आएगा तो बहू को लेता आएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। देखो ना बेटा, तुम्हारे पापा कैसी जिद पकड़ के बैठे हैं, हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। तुम ही समझाओ ना उन्हें। हाँ जी, समझाओ ना उन्हें। मैं क्यों समझाऊं? मैं क्यों समझाऊं? मैंने कहा था जाने के लिए। खुद ही कहा था। अब हम दोनों इस घर में नहीं रुकेंगे। मत रुकिए, जाइए भैया, फैसला लिया तो जाइए। बेटा, अब इस उम्र में यही देखना रह गया का? ऐसा नहीं बोलते हैं। अब बताओ मैं, अब इस उम्र में हम कहाँ भटकेंगे? बुढ़ा बुढ़ी है। बहुत ठिकाने मिल जाएंगे माँ, दुनिया बहुत बड़ी है। ये तो है बेटा, लेकिन घर तो घर ही होते हैं ना। और ऐसी भी क्या बात हो गई है जो हम घर छोड़ के चले जाएं? ऐसी छोटी मोटी बातों पे घर छोड़ा जाता है का? है? हाँ, लेकिन बाहर की हवा लेना भी अच्छा होता है माँ। बहुत बढ़िया डिसीजन है पापा का, बहुत बढ़िया, आई रिस्पेक्ट इट। क्या है ना, आप लोग बाहर जाएंगे तो समझ में आएगा कि आप लोग कितने ऐशो आराम से रहते हैं इस घर में। लेकिन टेंशन नहीं,
आदमी जहाँ रहता है कुछ दिन में वहां का आदी हो जाता है। आप लोगों को भी किसी सड़क की, फुटपाथ की या किसी धर्मशाला की आदत हो जाएगी। अरे बेटा, हमें सड़क फुटपाथ पे नहीं रहना है। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बेटा, समझ क्यों नहीं रहे हो? इनके चक्कर में हमें भी बनवास भोगना पड़ेगा। बेटा बेटा, हम औरत जाते हैं, हम कहाँ भटकेंगे हैं? भटकेंगे? अपने पति के साथ जाने को भटकना कहती है माँ? कमाल है। राम है वो आपके और आप उनकी सीता। अपने राम के साथ वनवास पे जाना पड़े, आपको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है अपने पति का साथ देना, बहुत बढ़िया बात है। मैं बताऊं आपको, बेटे थोड़ी ना साथ देते हैं इस उम्र में। इस उम्र में पति और पत्नी को एक दूसरे का साथ देना पड़ता है, यही नियम है। समझे नहीं समझे? यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, ये तो अपना ही सिक्का खोटा है। भाऊ, खटपट किस घर में नहीं होती है? पर देखो ना, तुम्हारे पापा जी जिद पर अड़े हैं। हाँ, इतनी सी बात को लेकर इतनी बड़ी जिद पाल रही है, समझते ही नहीं है। वो ना तुम्हारी बात मानते हैं भाऊ, तुम बात करोगे ना तो समझ जाएंगे। ऐसा करो कि तुम जाके उनसे बात करो और मना ले उन्हें, ठीक है? नहीं माँ जी, हम पापा से बात नहीं करेंगे। और वैसे भी अगर पापा ने कोई फैसला लिया है माँ जी, तो सोच समझ कर ही लिया होगा ना। रोज रोज के घर में कलह होने से तो अच्छा है कि माँ जी आप लोग घर से चले ही जाएं।